महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शिवधनवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहसं शोभितं मोदकेन अर्णवस्वमालाभ्यालम्बोदरं च मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं स्मरामि। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बबलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णावरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेदयन्तम् वडजवक्त्रजपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमो सच्चिदानन्दरूपाय विस्मृताहेतवे ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमाङ्गल्यमूर्तये। प्रकृति पंचभूतानि ग्रहलोक सरस्ततः दिशकाल सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मङ्गलम्। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले इस सारे विश्व का कल्याण करने वाले सच्चिदानंद परम पिता परमेश्वर को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तीनों गुणों से जो युक्त प्रकृति जिनके अधीन है, पंचभूत, नौ ग्रह, 3 लोक, 7 स्वर, 10 दिशाएं, तीनों काल सदा सबका मंगल करें, कल्याण करें। यहाँ पर उपस्थित सज्जनों, आज जो दिव्य आत्मा माता जी उर्मिल वशिष्ठ जी हमारे बीच में नहीं हैं, उनके निमित्त सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहते हैं संसार में जो कुछ भी घटित होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, यह सब परमपिता परमेश्वर हरि की इच्छा से होती है। कहते हैं मन इच्छा कभी होत नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। और ये भी कहा गया है कि संसार में आने वाला या जाने वाला प्राणी, प्रत्येक प्राणी अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार दुख पाता है और सुख भी पाता है। और पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार सुख दुख का पात्र तो बनता ही है। कहते हैं जो कर्तव्यम सो भोक्तव्यम, जैसा हमने कर्म किया होगा। कहते हैं परमात्मा जो है मृत लोक में हमें भेजता है। न जाने हमारे कितने जन्म हुए, कितने होंगे, लेकिन परमात्मा ये चेतावनी हमको देते हैं कि तुम्हें मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में मैं भेज रहा हूं। सबसे उत्तम योनि जो है मानव योनि मानी गई है। तो तुम वहां पर जाकर के आगे के लिए जो अपना मार्ग जो है प्रशस्त करो, क्योंकि सब जीवों में
जितने भी जीवधारी हैं, भगवान ने मनुष्य को सबसे न्यून माने अधिक बताया है, यानी ज्ञानी जन बताया है। तो कहते हैं कि मृत्यु जो है निश्चित कही गई है, क्योंकि धरा है, ये पृथ्वी है, इसको मृत्युलोक कहा गया है। मृत्युलोक का मतलब है कि जन्म होगा, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी तो जन्म भी होगा। इसलिए इसमें कुछ भी दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। कहते हैं आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ जला एक बंदा जंजीर। यानी जो संसार में आया है उसको अवश्य जाना है, ये निश्चित है, सत्य है। कहते हैं कि जिस दिन जन्म होता है हम लोग क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। कोई कहता मेरी संतान हुई है, कोई कहता मेरा नाती पोता हुआ है, बड़े जो है आनंद विभोर हो जाते हैं। लेकिन विधाता कान में आकर के जीव के कान में बोलती हैं कि तुम्हें एक दिन जाना भी होगा। तेरे माता पिता, तेरे दादा दादी, ताऊ ताई, जितने भी संबंधी हैं बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन तू ये सुन ले, आज तेरा जन्म हुआ, सब प्रसन्न है, अच्छी बात है, लेकिन एक दिन तुम्हें जाना भी होगा इस धरती को छोड़ करके, क्योंकि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, मृत्युलोक में हुआ है। और जब निश्चित है तो दुख किस प्रकार का करना है। इसलिए जो है उस दिन से तय हो जाता, निश्चित हो जाता है कि जीव को इस संसार से जाना भी है। अब जिसका जन्म होता तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु है तो जन्म भी जो है निश्चित है। यह संसार का नियम है, ये संसार ही परिवर्तनशील है। और कहते हैं मृत्यु तो ऐसा है कि कोई राजा है, मंत्री है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, धनवान है, बलवान है, सबको एक दिन मृत्यु निश्चित आती ही आती है। मृत्यु से कोई जो है आज तक बच नहीं सका। यहां तक कहा गया है कि त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जन्म हुआ, जो अयोध्या जी में, और जो है उन्होंने, वही विष्णु हैं, वही कृष्ण हैं, वही राम हैं, लेकिन उन्होंने हम लोगों को समझाया, मार्ग दिखाया कि एक दिन इस संसार से विलग भी होना होता है। जब उस अंत समय में जो है स्नान करके, लीला दिखा करके, सबको निर्भय करके, आश्वस्त करके सरयू नदी के तट पर पहुंचे, सारे जो है उनके भक्तगण उनके पीछे पीछे चल दी। जब आगे बढ़े तो लोगों ने मना किया कि आगे मत जाओ, नदी गहरी है, लेकिन उन्होंने कहा तुम यहीं ठहरो, ऐसा कुछ नहीं है। बीच नदी में जाकर के जो है उस नदी में ही समा गई। तो कहने का मतलब यही है कि इस मृत्यु से कोई बच नहीं सकेगा। भगवान ने भी ये जो है लीला करके दिखाया है, इस मृत्युलोक से सभी को जाना है। ऐसे द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, उन्होंने भी बाल लीलाएं करके, नाना प्रकार के जो है राक्षसों का संहार करके, वध करके, और अपने भक्त गुणों को आश्वस्त करके जो है परम धाम को, उन्होंने कहा कि मैं भी परम धाम को जा रहा हूं। तो हम लोगों की हस्ती क्या है। इसलिए कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर का हमेशा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, भजन करना चाहिए और पुण्य की साधना करना चाहिए। कई बार क्या होता है, पुण्य की साधना करते करते अंतिम समय जो है सांस लेते लेते जो है प्राण पे खेर उठ जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, और कुछ उनमें से ऐसे भी लोग हैं अंतिम सांस तक मोह माया में लिपटे रहते हैं, कभी भी वैराग्य तक को जो है वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये मनुष्य का जीवन, ये मानव जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा।
तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भाई रामचरितमानस में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक संवारा। कहते हैं यानी बड़े भाग्य की बात है, बड़े भाग्य से मानव जीवन मिलता है। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। इस मनुष्य योनि को पाने के लिए देवता कहते हैं, देवता लोग भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं कि हम यहाँ पर कितना एंजॉय करते हैं, बच्चे का जन्म होता है एंजॉय करते हैं, नाच गान करते हैं, शादी ब्याह होता है, बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, कथा वार्ता इत्यादि भगवान की जो है परिचर्चा होती है, आनंद होते हैं। तो कहते इसलिए जो है देवता लोग भी प्रसन्नचित हो जाते हैं और कहते यदि हम जो है सत्कर्म करते रहें तो हमें मोक्ष पाने के लिए साधन करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, और ऐसा ही जीवन में शुभ कर्म करते रहें तो यह लोक और परलोक, यह लोक का मतलब है जो वर्तमान में हम जी रहे हैं, और परलोक का मतलब है मरने के बाद, मृत्यु के बाद। उसको परलोक कहा गया है, मरने से पहले यह लोक है। यह लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। सो परम दुख पावई, सिर धुन धुन बजताय, काल ही कर्म ही स्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन है, जीवन में सुख आता है, दुख आता है, लाभ होता है, हानि होती है, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, जब जीवन अच्छा अच्छा चलता है, अच्छा सा समय व्यतीत होता है, तो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद ही आनंद लेते हैं। तब कहते हैं कि हम मनुष्य ऐसे मूड है कि मनुष्य को जो है भगवान को भी याद नहीं करते, इतना भाव विवल हो जाते हैं। लेकिन जब दुख आता, दुख की घड़ी आती है, तो दुख तो आता ही हमारे कर्मों की भोग है, लेकिन दूसरे पर जो है सारा दोष मढ़ देते हैं, परिवारजन पे, नाते रिश्तेदार, और यहां तक कि परम पिता परमेश्वर को भी नहीं छोड़ते। कहते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसा दुख दिया है। परम पिता भगवान किसी को दुख नहीं देता, भगवान तो कल्याणकारी हैं, कल्याण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि भगवान को ही जो है दोषारोपण करते हैं। जो ये सुख और ये दुख है, ये हमारे कर्मों के भोग हैं, ये जानना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। सुख में सिमरन नहीं किया, दुख में किया याद। सुख में भगवान को याद नहीं करेंगे तो दुख में भगवान को याद करने से क्या लाभ है। इसीलिए हमेशा भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। अगर ऐसा संकीर्तन करते रहें, भजन करते रहें, तो हमारा सारा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। सुनो भरत भावे प्रबल बिलक कहे मुनिनाद, हानि लाभ जीवन मरण यश अब यश विधिहार। अब तुलसीदास जी ने रामायण में फिर कहा है कि भाई होनी बलवान होती है, जो जीवन में घटित होता है वो होके रहता है। और कहते जीव जो है जीवन में हानि भी होती है, लाभ भी होता है, यश भी होता है, अपयश भी होता है, सुख भी आता है, दुख भी होता है, जीव जन्म भी लेते हैं, मरण भी होता है। ये संसार का नियम है। इसलिए मनुष्य को जो है भटकना नहीं चाहिए। ये तो सामान्य बात है। क्षति जल पावक गगन समीरा, पंजर दम शरीरा। कहते हमारा जो ये शरीर है मनुष्यों का, जीवों का, ये जो है 5 चीजों से बना हुआ है।
और जब 5 चीजों से बना हुआ है तो उन्हीं 5 चीजों में अंतिम समय में मिलना होता है। और वो 5 चीज क्या है? जल है, अग्नि है, आकाश, हवा, मिट्टी, फिर अंत में इन्हीं 5 चीजों में सम्मिलित होना होता है। कहते हैं कि जीव का संबंध किसी से भी नहीं है, अगर संबंध है तो परम पिता परमेश्वर से है। कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल जीव सुख राशि। परम पिता परमेश्वर जो है, जीव तो जो है केवल ईश्वर का ही अंश है। हम कहते हैं मेरी माँ है, मेरी दादी है, मेरी चाची, मेरी ताई है, मेरे ताऊ है, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी हैं, लेकिन असली माना जाए तो सब जो है परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, परमपिता परमेश्वर की संतान है। इसलिए प्रभु को जो हमें याद रखना चाहिए। किसी ने कहा देखो ये शरीर क्या है, अभी ठीक थे तभी ठीक थे, क्या हो गया? तो कहते हैं शरीर तो ऐसा है कि चलायमान है, कभी भी जो है प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। चला लक्ष्मी चला प्राणा, चला जीवित मंदिरी, चला चलित संसारी, धर्म एको ही निश्चला। ये प्राण है, ये लक्ष्मी के समान है, चलायमान है। चला जीवित मंदिरी, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, यात्रा करते हैं, यात्रा करके वापस आते हैं, ऐसे हम जो है इस मृत्यु लोक में जो है यात्रा कर रहे हैं। यात्रा पूरी हो जाएगी तो अपने गंतव्य स्थान पे जाना ही जाना है, और उस यात्रा से कोई बच नहीं सकता। चला चले संसार, ये संसार ही सारा चलायमान है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है। और धर्म एको ही निश्चला, यानी धर्म की स्थिरता है। जो हम धर्म कर्म करते हैं वही जो है साथ निभाता है और वही साथ जाता है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, अधर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जय। कहते धर्म कर्म ये मनुष्य का साथी है। धर्म कर्म करते रहो तो व्याधि भी कहते हैं तो रोग जो है कुछ दूर हो जाते हैं। धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्म कर्म करते रहेंगे तो ग्रह की दशा भी जो है कई बार ठीक हो जाती है। आपत्ति आती है, विपत्ति आती है तो ठीक भी हो जाते हैं। धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, अगर शत्रु जो है कुछ परेशान करता है तो भगवान की कृपा ऐसी हो जाती है कि उसके मन के भाव जो है बदल जाते हैं, वो पराजित हो जाता है। अयतो धर्म ततो जा, जो धर्म कर्म अच्छा करता है, पुण्य की साधना करता है, उसके घर में जय जयकार ही हो, जय जयकार होती है। इसलिए हरि प्रभु को जो है प्रभु का स्मरण करना चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुमिरन करे भजन सब संता। क्योंकि प्रभु हरि की जो है बराबरी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हरि नारायण जो है पालनहार हैं, हरि अनंत हैं, अनामय है, अविचल है, अविनाशी अथाह समुद्र हैं। ऐसे प्रभु की बराबरी कोई कर नहीं सकता। इसलिए हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, प्रभु का ध्यान चाहिए, प्रभु का नाम का संकीर्तन करना चाहिए और हरि भगवान के नाम का जाप करना चाहिए।